हेलो दोस्तों, कैसे हो। जैसे कि आप देख सकते हो, आज हम पढ़ेंगे एडजेक्टिव। ठीक है, जो एडजेक्टिव है हम सारे कंपटीशन में जिसमें भी आता है उसको सबके लिए कवर करके चलेंगे और इतना बेहतरीन पढ़ा दूंगा मैं आपको, मतलब जिसकी कोई लिमिट नहीं। ठीक है, और ऐसा भी नहीं कुछ भी उल्टा सीधा पढ़ाऊँ, सारा भाई उतना ही कराऊंगा, मतलब उससे सारे क्वेश्चन बन जाएंगे प्रीवियस ईयर। तुम एसएससी के कोई से भी क्वेश्चन ले लेना, कहीं से भी ले आना, सारे के सारे। ठीक है, पॉइंट एरर बताऊंगा, मैंने इसलिए लिख रखा है, ये सारा मैंने पहले से अपने हाथ से लिख रखा है। और क्योंकि अभी बोर्ड नहीं है। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो बताना, कमेंट करना, शेयर करना, तो मैं फिर एक दो दिन में बोर्ड भी ले लूँगा। ठीक है, जैसे कि हम स्टार्टिंग से करते हैं। ठीक है, एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव होता क्या है इसको हम समझते हैं। ठीक है, ये क्वालिफाइंग वर्ड होता है। इट इज़ ए क्वालिफाइंग वर्ड यूज टू क्वालिफाई नाउन एंड प्रोनाउन, मतलब कि ये नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। ठीक है, एडजेक्टिव। ठीक है, एडजेक्टिव नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। कभी भी देखा होगा एडजेक्टिव हमेशा नाउन के पहले ही आता है। ठीक है, और उसके बाद इट क्वालिफाई नाउन और प्रोनाउन तीन वे में करता है। कैसे? एट्रीब्यूट, प्रेडिकेटिव और पोस्ट पॉजिटिव। ठीक है, इन तीन तरह से ये इसको क्वालिफाई करता है। ठीक है, पहले एट्रीब्यूट क्या होता है? एट्रीब्यूट एडजेक्टिव जो होता है क्वालिफाई करता है, उसमें होता है नाउन से पहले क्या होगा? नाउन से पहले एडजेक्टिव होगा। ठीक है, उसके बाद प्रेडिकेट में क्या होगा? नाउन प्रोनाउन होगा, उसके बाद वर्ब होगी, देन एडजेक्टिव होगा। ठीक है, इसमें क्या है? एट्रीब्यूट में क्या है? एट्री मतलब पहले, ऐसे भी याद कर सकते हैं। एट्री मतलब कुछ ये एसएससी में तो नहीं आता, लेकिन एयरफोर्स वगैरह में इन सब में पूछ लेते हैं कि एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कौन सा है, प्रेडिकेटिव कौन सा है, पोस्ट पॉजिटिव कौन सा है। तो हम ऐसे याद कर सकते हैं इसको। हम एट्रीब्यूटिव मतलब एट्री मीन्स पहले नाउन के जो पहले याद एट्रीब्यूटिव होगा, प्रेडिकेटिव और नाउन प्रोनाउन प्लस वर्ब प्लस एडजेक्टिव। ठीक है, नाउन के पहले आएगा एट्रीटिव और पोस्ट पॉजिटिव, मतलब पोस्ट लास्ट वाला, तो नाउन प्रोनाउन के बाद आएगा तो एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, जैसे इसका एग्जांपल देखो, एट्रीब्यूटिव ब्यूटीफुल विडो। ठीक है, यहाँ ब्यूटीफुल विडो को क्वालिफाई कर रहा है ना। ठीक है, प्रेडिकेट द विंडो इज़ ब्यूटीफुल, मतलब ये सब नाउन हो गया, ये वर्ब हो गई, ये एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, पोस्ट प्रेडिकेट समथिंग हॉट एनी वन ब्यूटीफुल, ये दोनों। समथिंग क्या हो गया? नाउन प्रोनाउन हो गया। ठीक है, और ये इसकी विशेषता बता रहा है। ऐसी इसमें ये नाउन हो गया, इसकी विशेषता बता रहा है। ठीक है, उसके बाद डिग्री। अब इसमें एडजेक्टिव में डिग्री होती है, 3 डिग्री होती है, सुपर पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, जैसे डिग्री इज द टूल टू टॉक अबाउट द प्रेजेंस ऑफ द क्वालिटी इन द पर्सन, थिंग, एनिमल एंड प्लेस। ठीक है, ठीक है, अब नीचे पढ़ेंगे इसको। इसका ज़्यादा कोई मतलब भी नहीं है, क्योंकि आगे से जब हम पॉइंट पढ़ेंगे जिसमें आगे पॉइंट ऑफ एरर होंगे, वो सारा पढ़ाएंगे। भाई मैं आपको ये बता दूं, मैं आपको पढ़ाऊंगा, मतलब बेस्ट कंटेंट होगा। मतलब कि आप एसएससी के लिए दिल्ली भी जाते हो, क्रिस्टोफर सर सुना होगा आपने नाम, ये मान लो, मतलब उनका ही सारा कंटेंट होगा। ठीक है, और उन्हीं की अप्रोच होगी सारी की सारी बेस्ट। भाई 1 नंबर बेस्ट टीचर हैं वो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कहीं से मैं उठा के ले आऊँगा। ठीक है, अब उसके बाद पढ़ते हैं टाइप ऑफ डिग्री। ठीक है, इट इज़ आल्सो यूज टू मेक कंपैरिजन। ठीक है, कंपैरिजन के लिए यूज़ करे जाते हैं। ठीक है, डिग्री को पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, जैसा मैं आपको बता ही तो हूँ। पॉजिटिव डिग्री का इट इज़ द बेस फॉर्म ऑफ द एडजेक्टिव, मतलब एडजेक्टिव जो बेस फॉर्म होती है, विच टॉक अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ क्वालिटी। ठीक है, क्वालिटी के बारे में बताती है, बेस फॉर्म को हम क्या कहते हैं? पॉजिटिव डिग्री। उसके बाद इक्वलिटी एंड इक्वलिटी, इक्वलिटी एंड इक्वलिटी बताती है, फॉर 1, 2 और मोर देन 2 पर्सन। ठीक है, एक के लिए, 2 के लिए और मोर देन 2 के लिए इसको यूज़ ऐसे करते हैं। देखो, अगर एक के लिए यूज़ करेंगे, पॉजिटिव डिग्री की बात कर रहे हैं, अगर पॉजिटिव डिग्री को एक पर्सन के लिए यूज़ करेंगे तो पहले सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस पॉजिटिव डिग्री ही रहेगी। ठीक है, और उसके बाद सब्जेक्ट वर्ब एज पॉजिटिव डिग्री एज प्रोनाउन। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, अगर इसको 2 लोगों के लिए करेंगे, जैसे कहते हैं ही इज़ एज ब्यूटीफुल एज, इस टाइप से कह सकते हैं, ही इज़ एज नोन एज। ठीक है, और इसको एक पॉजिटिव नेगेटिव दोनों में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मतलब कि एज जो होता है पॉजिटिव नेगेटिव दोनों में करते हैं, और सो का हम प्रयोग, सो एज का प्रयोग सिर्फ हम नेगेटिव के लिए करते हैं। ठीक है, जैसे ये स्ट्रक्चर है। आगे एग्जाम्पल आएंगे तो आप समझोगे अच्छे से। ये ऐसा कुछ, ये कुछ पेपर में नहीं आता, लेकिन मैं आगे बताता हूँ। ठीक है, चलो दोस्तों इसको नोट, चलो ये देखते हैं। मैं यार लिख के लाया हूँ इसलिए, क्योंकि मैंने पहले ही लिख लिया है इस पर, इसलिए क्योंकि बोर्ड नहीं है। अगर बोर्ड होगा तो मैं उस पर लिख के पढ़ाऊँगा। 1-2 दिन में बोर्ड ले आऊँगा, वाइट बोर्ड, फिर उसको लगा के अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है,
अब शेयर करना मतलब भाई पूरा इंग्लिश पढ़ा दूंगा मैं, अगर आप लोग सपोर्ट करोगे तो मैं पूरी इंग्लिश पढ़ा दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन भी कराऊंगा बैक ईयर, तुम लेके आना CGL वगैरह के क्वेश्चन सारे, ठीक है। चलो यहाँ से पढ़ते हैं। हमने जैसे कि वो वाला, सॉरी यार ये लाइट मेरी गिर गई, सेटअप नहीं भाई अभी बढ़िया सा, ठीक है। जैसे हम इसको पढ़ते हैं, ठीक है। मुन्नी इज़ टॉल, ठीक है। मुन्नी इज़ टॉल, टॉल में ये क्या है, पॉजिटिव डिग्री है। टॉल मतलब कि जो मुन्नी है उसकी विशेषता कौन बता रहा है, टॉल ही तो है। मुन्नी कैसी है, टॉल, इसकी विशेषता, टॉल किसका विशेषता बता रहा है, मुन्नी की, मुन्नी बड़ी है, ठीक है। तो ये पॉजिटिव डिग्री, एक पर्सन की बात होगी इसलिए पॉजिटिव डिग्री है। मुन्नी इज़ एज टॉल एज मुन्ना, मतलब यहाँ दो लोगों के अगर कंपैरिजन और पॉजिटिव डिग्री में रखेंगे इसलिए एज पॉजिटिव एज। मैंने ये क्या बताया था, एज हम पॉजिटिव नेगेटिव दोनों में यूज़ कर सकते हैं और सो का हम यूज़ करेंगे नेगेटिव में, जैसा कि देख सकते हैं। दूसरा एग्जांपल, सीता वाज नॉट सो ब्यूटीफुल एज मंदोदरी, ठीक है। इसमें देखो सो का यूज़ किया गया, इसमें एज का नहीं कर सकते क्योंकि नॉट आया है, सॉरी एज का भी कर सकते हैं, एज और एज दोनों में यूज़ हो सकता है, इसमें ये नेगेटिव है, ठीक है, इसलिए यूज़ किया है। नो अदर एक्टर इज़ एज कमली एज निशा, मतलब कि कोई अदर एक्टर नहीं है सुंदर एज कमली निशा, कमली में होता है सुंदर, ठीक है। इसमें देख लो पॉजिटिव है इसलिए, सॉरी नेगेटिव है तो इसलिए उसको उसमें यूज़ किया गया है, ठीक है। ऐसे मैंने बता दिया। ये कुछ ऐसा कुछ नहीं आता पेपर में, मैं आपको पॉइंट बताऊंगा उनमें से आता ही, तो बस बेसिक नॉलेज है इसकी कि क्या होता है पॉजिटिव डिग्री, क्या होता है सुपरलेटिव, क्या होता है, बस कॉमन सेंस बस। इस कंपैरेटिव डिग्री पे आते हैं। इट इज़ द कंपैरेटिव डिग्री ऑफ फॉर्म ऑफ द एडजेक्टिव, इट इज़ यूज्ड टू मेक कंपैरिजन, दो लोगों के बीच में कंपैरिजन। पॉजिटिव डिग्री में कंपैरिजन नहीं होता, तो किसी चीज़ कंपेयर करते हैं, किसी चीज़ कंपेयर करते हैं तब दो लोगों में कंपेयर करेंगे, दो थिंग में करेंगे, दो चीज़ों में करेंगे। जैसे ही पेन है, पेन का कंपैरिजन सेम चीज़ से करेंगे, पेन का कंपैरिजन दूसरे पेन से करेंगे, ऐसे तो नहीं करेंगे कि ये मेरा पेन तुमसे अच्छा है, इस तरह से नहीं। कंपैरिजन हमेशा सेम चीज़ों में होता है, सेम इन द सेंस सेम उस चीज़ की, जैसे पेन है तो पेन का ही करेंगे, दूसरे पेन किसी भी पेन से, मतलब उसका पूरी प्रवृत्ति सेम होनी चाहिए, ठीक है, ठीक है। जैसे कि इसको कंपैरिजन, इट इज़ यूज्ड टू मेक कंपैरिजन, ठीक है। कंपेयर इसको मैं इसमें लेस और मोर यूज़ कर सकते, मोर ब्यूटीफुल लेस ब्यूटीफुल, इस तरह से फॉर टू और मोर। इसमें ये दो और दो से एक के लिए नहीं होता, एक के लिए पॉजिटिव डिग्री जैसे मैंने पीछे बताया था, ये दो या दो से ज़्यादा के लिए। इसका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस कंपेरेटिव डिग्री होता है। सी सब्जेक्ट वर्ब प्लस कंपेरेटिव डिग्री के बाद दैट भी आता है, टू भी आता है, ऑफ भी आता है, ठीक है। ये हम नीचे पढ़ेंगे कैसे किस किस जगह पर क्या आता है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल देखें, आई एम टॉकिंग अबाउट द बिगर वन, ठीक है। आई एम टॉकिंग अबाउट द बिगर वन, तो यहाँ पे कंपैरिजन की बात हुई गई है, तो सुपरलेटिव कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ किया गया। देखो सब्जेक्ट प्लस वर्ब कंपैरेटिव, ठीक है। मुन्ना मिस्टर लुआ लुआ इज बेटर देन मिस्टर चूहा, ठीक है। मिस्टर लुआ लुआ बेटर देन चूहा, तो मतलब इसमें दो लोगों का कंपैरिजन हुआ है, ये कंपैरेटिव डिग्री हो गई और इसकी वजह से देन आ गया और ये जो हो गया, ठीक है। और राधे माँ इज़ सीनियर टू हनीप्रीत, सीनियर के साथ हमेशा टू आता है, ये हम आगे पढ़ेंगे, इसमें कंफ्यूज मत होना किसके साथ क्या आता है, ये तो सिर्फ एग्जाम्पल है इसको बताने के लिए, ठीक है। और इसके मिस्टर कोला इज़ द टॉलर ऑफ द टू बॉय, ठीक है। इसमें भी ऑफ का भी आ गया, वैसे कि मैंने ऊपर बताया था आपको, इसमें देन भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, टू भी यूज़ कर सकते हैं, ऑफ भी यूज़ कर सकते हैं। तो वही तीनों के एग्जांपल इसमें देखो, इसमें क्या यूज़ किया है, इसमें किया गया है, देखो इस वाले में देन यूज़, इसमें टू किया गया है, इसमें ऑफ किया गया है, ठीक है। वो हम सब बाद में पढ़ेंगे, हम लोग अभी इसका क्या ले रहे हैं, ओवरव्यू ले रहे हैं। मतलब इन चीज़ों को, पॉजिटिव डिग्री क्या होती है, सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है और कंपैरेटिव डिग्री क्या होती है, इन सब को हम बस इनकी नॉलेज रहे। इनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं आता, क्वेश्चन किस तरह से आते हैं वो मैं आपको आगे पढ़ाऊँगा, ठीक है। बहुत बेहतरीन पढ़ा दूंगा भाई, आपको कहीं पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। जैसे सुपरलेटिव डिग्री, इट इज़ द सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ एन एडजेक्टिव, इट इज़ यूज्ड टू मेक कंपैरिजन, ठीक है। ये इसका हम सुपरलेटिव, जैसे मोस्ट ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल क्या हो गया, कंपैरेटिव डिग्री, और मोस्ट ब्यूटीफुल ये लीस्ट ब्यूटीफुल, ऐसे भी कर सकते। फॉर मोर देन टू, ये भी टू के मोर देन टू के लिए यूज़ होता है, कंपैरेटिवली मोर देन टू के लिए यूज़ होता है। पॉजिटिव डिग्री सिर्फ वन, मतलब कि एक के लिए हो सकती है, दो के लिए, दो से ज़्यादा के लिए भी, ठीक है। लेकिन ये दोनों दो लोगों के लिए, दो से ज़्यादा के लिए यूज़ होती है। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस द प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑफ भी होता है, अमोंग भी होता है, इन भी होता है। इसमें सुपरलेटिव डिग्री में हमेशा दा रहेगा, ये सुपरलेटिव डिग्री में दा आता ही है सुपरलेटिव डिग्री से पहले। ये क्यों आता है, ये सब हम बाद में पढ़ेंगे, इस पर गौर मत करो, ठीक है। चंडूलाल इज द हैप्पीएस्ट मैन ऑन द प्लेनेट, ठीक है।
हैप्पीएस्ट ये क्या है, सुपरलेटिव डिग्री होगी। जैसे हम देखो सुपरलेटिव डिग्री है कैसे है, IEST लगी है, इसको हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। ये तो आपने नॉलेज होगी कि कंपेयर पॉजिटिव डिग्री में ER पॉजिटिव होती है, कोई वो नहीं लगाती, ER वगैरह मोर, मोस्ट, मोर और लेस लगा देते हैं। कंपेरेटिव में, सुपरलेटिव में लगा देते हैं हम मोर, लीस्ट और IEST, ठीक है। देखो द है सुपरलेटिव, चिंदी इज द टॉलेस्ट गर्ल अमॉन्ग्स अस, देखो अमॉन्ग्स्ट भी आ गया, और हमने क्या करा था, ऑफ का यूज़ किया था, ऑफ भी आ गया, ठीक है। ऐसी दैट सिस्टर इज द बिगेस्ट ऑफ दैट ऑल, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों आते हैं हम नेक्स्ट पेज पे, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। देखो सम एग्जांपल है ये किसके, डिग्री के, कौन सी डिग्री कौन सी होती है उसका एग्जांपल है। मतलब ये बेसिक होती हैं, लेकिन ये पता भी नहीं होती किसी किसी को, तो मैं उसको पूरे बता दे रहा हूँ, ठीक है। चलो फिर देखते हैं। जैसे ये पॉजिटिव डिग्री है, CD मतलब कि कंपेरेटिव डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है। जैसे हमारा गुड होता है, गुड का गुड, ठीक है, इसको इधर कर लें, दिख नहीं रहा सर, ये गुड है, गुड का पॉजिटिव डिग्री गुड है, बेटर कंपेरेटिव डिग्री हो गई, और बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री। जैसे बेल है, वेल का बेटर और बेस्ट हो गया। उसके बाद बैड, वर्स, ब्रस्ट हो गया, ठीक है। इल का इल, वर्स हो गया, और उसके बाद फर्स्ट हो गया। मैनी, मोर और मोस्ट हो गया। इसके मच, मोर, मोस्ट हो गया। लेट, लेटर, लेटेस्ट हो गया। फार, फारदर, फारदेस्ट हो गया। वाइस, वाइसर, वाइसेस्ट हो गया। और स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्गेस्ट और स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गेस्ट हो गया। डिलीजेंट, मोर डिलीजेंट, मोस्ट डिलीजेंट। कुछ ऐसे भी होते हैं इसे डिलीयर नहीं कर सकते, डिलीजेंटर नहीं कर सकते, डिलीजेंटियस्ट नहीं कर सकते। मोर लग के बनता है, मोस्ट लग के सुपरलेटिव बनता है, मोर लग के कॉम्परेटिव। ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल और मोस्ट ब्यूटीफुल। हॉनेस्ट, मोर हॉनेस्ट और डिसऑनेस्ट, इस टाइप से भी होता है, ठीक है। अब इसके बाद इस पे एरर किस किस पॉइंट पे आते हैं, किस किस पे आते हैं, ठीक है। आज हम वो पढ़ेंगे, ठीक है। चलो ठीक है, आज हम 2 ही पढ़ेंगे, चलो 2-3 पढ़ लेंगे जितना पढ़ पाएंगे, ठीक है। उसके बाद कल से अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट करना, शेयर करना, ठीक है। तो मैं फिर कल बोर्ड ला के उस पर जेन्युइन पढ़ाऊँगा, ठीक है, बढ़िया से भाई, मज़ा आ जाए कसम से, ठीक है। पूरी फील आएगी भाई, ऐसा नहीं है कुछ भी। एक बार एक चैप्टर पढ़ लो, 2-3 दिन में कंप्लीट करा दूंगा चैप्टर। उसको पढ़ने के बाद आपको भी लगेगा हाँ सारे क्वेश्चन बन रहे हैं भाई, कहीं भी किसी भी बुक से उठा के लेना, सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। बस शर्त इतनी है, जो मैं पॉइंट बताऊंगा उनको रट लेना एक तरह से, मतलब पूरी याद कर लेना अच्छी तरह से। जो जो भी पॉइंट एरर जिससे बनता है, जिस स्ट्रक्चर से बनता है, मैं सारे स्ट्रक्चर करा दूंगा, ठीक है। आपको कहीं से पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है भाई, बेस्ट कंटेंट, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है भाई। चलो फिर देखते भाई। वो जैसे पॉइंट इस पे पॉइंट ऑफ एरर इस पे बनते, देखो जैसे पॉइंट एक ये डालते हैं, ठीक है। इस पे भी एरर बनता है, एग्जाम बहुत बार आए भी हैं, आप देखना उठा के, ठीक है। ये प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन है, ऐसा नहीं मैं कहीं से भी ले आया हूँ, ठीक है। जैसे हम कहते हैं व्हेन वी कंपेयर टू क्वालिटी ऑफ द पर्सन और थिंग वी यूज़ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। 2 क्वालिटी, देखो जैसे हम कंपेयर करते हैं 2 क्वालिटी ऑफ, एक ही पर्सन की 2 क्वालिटी कंपेरिजन करते हैं, तो उसमें ये स्ट्रक्चर काम करते हैं। एक ही पर्सन की 2 क्वालिटी कैसे हो सकती है, मतलब जैसे मैं हूँ, ठीक है, मैं सुंदर हूँ, मैं सुंदर नहीं, सुंदर इतना नहीं हूँ, मैं सुंदर भी हूँ एंड इंटेलिजेंट भी हूँ, ठीक है। इस तरह से मतलब मेरी 2 क्वालिटी, मैं सुंदर भी हूँ, इंटेलिजेंट हूँ, मेरी 2 क्वालिटी हो गई, ठीक है। एक ही पर्सन होगा लेकिन 2 क्वालिटी, ठीक है। तो व्हेन वी कंपेयर 2 क्वालिटी ऑफ अ पर्सन और थिंग वी कैन यूज़ द फॉलोइंग स्टेज। जैसे ये पेंसिल, थिंग की बात कर सकते हैं, जैसे ये पेंसिल को कह सकते हैं ये शार्प बहुत है, नहीं ये शार्प भी है एंड ये दिखने में अच्छी भी है, इस तरह से भी कह सकते हैं, ठीक है। जैसे इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस मोर, ठीक है, पॉजिटिव डिग्री देन पॉजिटिव डिग्री, ठीक है। इसमें मोर लगाए, एक ही पर्सन की 2 कंपेरिजन में मोर लगा के पॉजिटिव, ये रहेगा ना, पॉजिटिव रहेगा यहीं पॉजिटिव रहेगा, और ऐसी मोर की जगह लेस हो जाएगा, पॉजिटिव डिग्री देन पॉजिटिव डिग्री। अब एग्जांपल लेते हैं, इसको खुद से भी एक बार पढ़ना, इसको लिखना, भाई मज़ा आ जाएगा आपको पढ़ के, ठीक है। और इसकी बैक ईयर क्वेश्चन है सारे, CGL वगैरह, CHS SSC के सारे आए हुए बैक ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। जैसे सूजी इज बाइसर देन डिलीजेंट, ये मैंने सही किया है, सूजी इज बाइजर देन डिलीजेंट, ठीक है। तो बाइजर देन डिलीजेंट, इस किसकी, एक ही की 2 क्वालिटी, बाइजर है मतलब देन डिलीजेंट, ठीक है। तो एक ही इंसान है ना, इसकी 2 क्वालिटी को हम
ले रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं, तो बाइज़र नहीं होगा, कम पॉजिटिव डिग्री यूज़ होगी। ये पॉजिटिव है तो इधर भी पॉजिटिव होगी, उससे मोर लग जाएगा जैसे ये, ठीक है। दिस चेयर इज मोर स्ट्रॉन्गर देन यूज़फुल, ठीक है। ये भी किसकी क्वालिटी की बात की गई है? चेयर की दो क्वालिटी की बात करी गई है, स्ट्रॉन्गर और यूज़फुल, ठीक है। तो हम जैसा कि देख सकते हैं स्ट्रॉन्गर ये भी पॉजिटिव डिग्री होगी, ये भी पॉजिटिव। जब ऐसे रट लो, देखो जब किसी इंसान की, एक इंसान की दो क्वालिटी की बात करी जाए तो उसमें पॉजिटिव डिग्री पॉजिटिव डिग्री पॉजिटिव डिग्री पॉजिटिव डिग्री ही यूज़ होगी एंड देन यूज़ होगा, और मोर यूज़ करेंगे, मतलब कि कंपैरेटिव डिग्री नहीं यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इसमें भी मोर स्ट्रॉन्ग देन यूज़फुल, ठीक है। योर चेयर इज़ लेस यूज़फुल देन ब्यूटीफुल, लेस आ गया, ये पॉजिटिव डिग्री, ये भी पॉजिटिव डिग्री, ये हो गया, ठीक है। अब हम दूसरा पॉइंट एरर बनता है हमारा, हमारे क्वेश्चन में क्या दे देगा, जैसे ये है, जैसे ये दिस चेयर इज स्ट्रॉन्गर देन यूज़फुल, स्ट्रॉन्गर कर दिया। अब एक ही चीज़ की दो कंपेरिजन है, तो आप यहाँ पे आपका कट जाएगा 2.5 नंबर, ठीक है। अब तो सॉरी 4 कटेंगे भाई, ठीक है। इस पे एरर आता ही आता है भाई, देख लेना आप प्रीवियस ईयर उठा के, ठीक है। मेरे तो प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन आप देख लेना उठा के, ठीक है। जैसे पॉजिटिव डिग्री एंड कम पॉजिटिव डिग्री, जब भी एंड से 2 डिग्री जुड़ती हैं तो एंड के इधर भी पॉजिटिव होगी, एंड के इधर भी पॉजिटिव होगी, एंड के इधर कंपेरेटिव होगी, इधर भी कंपेरेटिव होगी। जैसे देख एंड के इधर पॉजिटिव डिग्री है, सॉरी यहाँ तो एंड ही नहीं है, सॉरी सुपरलेटिव डिग्री, एंड के बाद भी सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है। चलो आगे बढ़ते, एक रूल और करते हैं, उसके बाद क्लास को एंड करते हैं, कल मिलेंगे, ठीक है दोस्तों। चलो दोस्तों इसकी एग्जाम्पल करते हैं, जैसे हमने एंड वाला कुछ वो पढ़ा रूल, देखो। थैंक टू मेडिकल साइंस आवर लाइफ हैव बिकेम लॉन्गर एंड हेल्थियर, ठीक है। लॉन्गर एंड हेल्थियर, ठीक है। तो यहाँ देखना लॉन्गर और हेल्थियर, तो यहाँ एंड से कॉम्परेटिव डिग्री है दोनों, इधर भी ईयर है इधर भी ईयर है, तो ये नो एरर है, ठीक है। अगर हमारे एग्जाम में ऐसे भी दे सकता है, लॉन्गेस्ट कर सकता है, लॉन्ग कर सकता है, लॉन्ग एंड हेल्थियर, तो हमें या तो फिर इसको इसकी है वो हटानी पड़ेगी, या फिर ईयर हटानी पड़ेगी, इसको पॉजिटिव मिलाना पड़ेगा, फिर दोनों को उसी मिला दो, ठीक है। लेकिन हमारा सही क्या होता है, ये सही है, ठीक है। उसका दूसरा लेकिन मिसेस चुईया इज़ 22 एंड बेटर देन योर वाइफ, पहले 22 लिखा था, मैंने काट के लिखा है, ऐसा एग्जाम में आ सकता है, लेकिन यह बेटर है तो यहाँ भी 22 होगा, ठीक है। क्योंकि एंड के इधर भी सेम डिग्री, इधर भी, इधर पॉजिटिव है, सॉरी इधर निगेटिव, सॉरी कॉम्परेटिव है, इधर भी कॉम्परेटिव ही। किकी इज़ द बेस्ट एंड द हैप्पीएस्ट गर्ल इन द क्लास। अब हम किकी की बात करते हैं, तो किकी इज़ द बेस्ट एंड हैप्पीएस्ट गर्ल इन द क्लास, ठीक है। तो यहाँ क्या है, यहाँ सुपरलेटिव डिग्री आई, इसकी वजह से द आया, इधर सुपरलेटिव डिग्री तो इधर भी सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं, अगर रूल पढ़े कि नहीं पढ़े यार, अगर क्लास अच्छी लग रही हो, मज़ा आ रहा हो ना, जेन्युइन मैं बता रहा हूँ भाई, आपको मज़ा आएगा। अभी तो 4 ही तो पॉइंट हुए भाई, सारे पॉइंट पढ़ोगे, उनके क्वेश्चंस करोगे, मज़ा आ जाएगा भाई। और जब बोर्ड पे पढ़ोगे तो तहलका मचा देंगे हम लोग, तहलका। ज़रूरी नहीं है अच्छा टीचर हो तभी हम पढ़ सकते भाई, मैं आपको ऐसा रिलीवेंट कंटेंट पढ़ाऊंगा जिससे आपका हर क्वेश्चन निकलेगा प्रीवियस ईयर, आप खुद करके देखना। ये पूरा एडजेक्टिव हो जाने तो ठीक है, उसके बाद आप किसी भी पब्लिकेशन की कौन सी भी, कोई सी भी जो दिल करे, किरण बिरन कोई सी बुक लेना, उसके एडजेक्टिव क्वेश्चन निकालें, सारे के सारे इन्हीं पॉइंट से ना हो तो फिर आप वीडियो को भी मत देखना, ठीक है। लेकिन भाई यार अगर अच्छी लग रही है तो शेयर कर दो, क्योंकि जितने लोग देखें ना, मुझे भी, मेरा भी जुनून बढ़ेगा, तो मैं और अच्छा बेस्ट कंटेंट दूंगा, बेस्ट पढ़ाऊंगा, ठीक है। मैं बोर्ड भी ला दूंगा, ठीक है, ठीक है। चलो फिर इसको देखते हैं, ये चलो जैसे कि हम इस वाले रूल को देखते हैं, मोर प्लस CD और मोस्ट प्लस सुपरलेटिव डिग्री और कॉम्परेटिव डिग्री। तो कॉम्परेटिव डिग्री के साथ जैसे इसमें मतलब मोर आता भी है, मोर भी आता है, नहीं सॉरी पॉजिटिव डिग्री के साथ मोड आता है, मोर मोस्ट सुपरलेटिव डिग्री के साथ कभी नहीं आएगा, मोर कॉम्परेटिव डिग्री के साथ नहीं आएगा, मोस्ट सुपरलेटिव डिग्री के साथ नहीं। अब आप कंफ्यूज हो रहे होगे, कह रहे हो अभी तो बताया मोर कॉम्परेटिव डिग्री होता है, हाँ कॉम्परेटिव डिग्री होता है, लेकिन उसके जैसे हम करेंगे मोर डिलीजेंट, डिलीजेंट क्या है, पॉजिटिव डिग्री है, और मोर क्या है,
कंपैरेटिव डिग्री, मोर अपने आप में ही कंपैरिजन दिखा रहा है, तो हमें वहाँ पे डिलीजेंट का डिलीजेंट ईयर या कुछ भी नहीं करना है, मोर आ जाए उसके बाद डिलीजेंट पॉजिटिव डिग्री आएगी। ठीक है, समझ गए इस चीज़ को, ऐसी सुपरलेटिव में होगा। तो हमें आंसर दे सकते हैं, मेरे कुछ पेपर में इस टाइप से देता है एग्जामिनर एरर, बी आर मोर बेटर देन दे। कंपैरिजन बेटर कंपैरेटिव डिग्री है, देन सही है, मोर। अब देखो यहाँ कंपैरेटिव वर्ड भी आ गया और कंपैरेटिव दो, तो ये क्या हो गया सुपरफ्लूस, ये नहीं आएगा। एग्जामिनर ही देगा, आपका काट लेगा 2.5 नंबर। ठीक है, इसे सी इज द मोस्ट बाइएस्ट वुमेन अमोंग द देम। ठीक है, तो यहाँ पे ये मोस्ट कट जाएगा क्योंकि ये ऑलरेडी सुपरलेटिव है, तो उसको लगाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, ठीक है, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं ऑफ द टू। बहुत एग्ज़ाम में इससे भी रिलेटेड बहुत सारे एरर बनते हैं, हमेशा बने। इस बार CGL प्री 2022 में भी काफ़ी क्वेश्चन आए। देखो चलो इसको पढ़ते हैं। ऑफ द टू जब भी होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस द प्लस कॉम्परेटिव डिग्री आएगी। ठीक है, इस तरह से इसको रट लो। ऑफ द टू द प्लस सी डी, ऑफ द टू द प्लस सी डी, ऑफ द टू द प्लस सी डी, यानी कॉम्परेटिव डिग्री। ऑफ द टू जहाँ भी होगा उसके साथ द प्लस, वैसे सुपरलेटिव में आता था लेकिन द प्लस कॉम्परेटिव डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पढ़ते दा क्यों आ रहा है, आपने बताया अभी कि सुपरलेटिव के साथ दा आता है लेकिन यहाँ कॉम्परेटिव के साथ आ रहा है। लेकिन भाइयों ये इसलिए आ रहा है क्योंकि दा प्लस कॉम्परेटिव डिग्री, ये इससे कॉम्परेटिव डिग्री की वजह से नहीं आया था। ठीक है, ये आर्टिकल है और ये आर्टिकल आया आगे जो नाउन हिडन है यहाँ पे। ठीक है, वन ऑफ द टू, ठीक है, वन ऑफ द टू है सब्जेक्ट वाले वर्ब प्लस दा प्लस, अभी एग्जांपल में समझाऊंगा, दा प्लस सी डी। इसके बाद जो भी नाउन होगा जो हिडन होता है उसकी वजह से ये दा आया है। ठीक है, नाउन की वजह से, नाउन को एक तरह से नाउन को एक क्या कह सकते हैं यार, इंडेफिनेट बनाने के लिए इस टाइप से दूसरे सब्जेक्ट प्लस वर्ब द प्लस सी डी और प्लस ऑफ द टू, दोनों स्ट्रक्चर पे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में हज़ारों बार पूछे जा चुके हैं। चलो एग्जांपल करते हैं। जैसे ऑफ द टू जैसे आया हमें क्या याद आएगा, द प्लस सी डी, ऑफ द टू द प्लस सी डी, ऑफ द टू द प्लस। इतनी बार प्रैक्टिस कर लो भाई कि मतलब कुछ पूछो ही मत, जहाँ तुम्हें दिख जाए ना सोते में ऑफ द टू द प्लस सी डी, ऑफ द टू द प्लस सी डी, टाइम वेस्ट करना ही नहीं है भाई। देखो एक चीज़ है, CGL हो SSC कोई भी एग्ज़ाम हो भाई, उसमें टाइम तो वेस्ट, पता तुम सोचने लगे ऑफ द टू के साथ क्या लगना था, सोचो इतना टाइम नहीं है भाई, कंपटीशन बहुत बढ़ चुका है। ठीक है, चलो ठीक है, देखते हैं। ऑफ द टू कैपिटल दिल्ली इज़ द बेटर। ठीक है, ऑफ द टू दिल्ली इज़ द बेटर, ऑफ द टू दिल्ली द बेस्ट, हम बेस्ट कर दिया। ऑफ द टू देख के ही हम द बेटर द प्लस सीट लगाएंगे। अब यहाँ देखो द आया क्यों, ऑफ द टू द कैपिटल दिल्ली इज़ द बेटर कैपिटल, यहाँ भी कैपिटल होगा, कैपिटल हिडन है, इसी वजह से इसकी वजह से द यूज़ होगा। ठीक है, उसके बाद अब हम दूसरा पढ़ते हैं। निशा इज़ नहीं, ये द हम बाद में लाएंगे। निशा इज़ मोर ब्यूटीफुल ऑफ द टू गया द, ये कॉम्परेटिव डिग्री है, सी है ये, लेकिन यहाँ दा नहीं लगा तो हमें दा लगा देना। ठीक है, चलो दोस्तों आज फिर नहीं, अच्छा एक और पढ़ देते हैं। ठीक है, उसके बाद हम अब तीसरा पाँचवा पढ़ेंगे। आज इतने रूल पढ़ लिए हमने। टू एक्सप्रेस ग्रेजुअली इंक्रीज डिक्रीज बी यूज द फॉलोइंग स्ट्रक्चर, सॉरी ग्रेजुअली नहीं, पैरेलल है, ग्रेजुअली काट दो, ग्रेजुअली आगे आएगा। ठीक है, मतलब कि पैरेलल इंक्रीजमेंट हो, कोई सेंटेंस दिया हो, कंपैरिजन हो, पैरेलल कैसे, जैसे अगर तुम खाना खाओगे तो तुम्हारी हेल्थ सही रहेगी, पैरेलल है, खाना खाओगे तभी तो रहेगी। अगर तुम मार्केट जाओ, अगर तुम पढ़ाई करोगे तो तुम एग्ज़ाम पास कर लोगे, पढ़ाई करोगे एग्ज़ाम पास करो, दोनों पैरेलल हो गए। नहीं, अगर तुम ये करोगे तभी ये होगा। ठीक है, इस टाइप में हम यूज़ करते हैं ये स्ट्रक्चर क्या है, द प्लस सी डी कॉम्परेटिव डिग्री प्लस सब्जेक्ट वर्ब, उसके बाद द प्लस सी डी सब्जेक्ट प्लस वर्ब। मतलब पैरेलल, जब भी पैरेलल कंपैरिजन इंक्रीज या डिक्रीज हो तो हम उसमें द प्लस सी डी ये वाला स्ट्रक्चर यूज करेंगे। अभी आपको कम समझ आ रहा है, एग्जांपल से ज़्यादा समझ आएगा पूरा क्लियर। और द प्लस सी डी क्या है, यहाँ पर रिलेटिव एडवर्ब का काम कर रही है। ठीक है, जितना उतना इस सेंस में यूज होता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, द मोर यू वांट द मोस्ट यू गेट। ठीक है, जितना तुम चाहोगे उतना तुम पाओगे। पैरेलल कंपैरिजन हो रहा है ना, इंक्रीज। ठीक है, तो यहाँ मोस्ट यूज़ कर देगा और उसी वजह से आपका नंबर कट जाएगा। आपको मोर करना है, द प्लस सी डी ग्रेजुअली, सॉरी
पैरेलल इंक्रीज और डिक्रीज हो तो हम द प्लस सी डी यूज़ करते हैं, ठीक है। द मोर यू अब इस करते द मोर बी यूज़ द इलेक्ट्रिसिटी हायर द बिल बी, ठीक है। तो द मोर वी यूज़ द इलेक्ट्रिसिटी, तो द से पहले हायर से पहले द आ जाएगा, ठीक है। द हायर यू गो द कूलेस्ट यू फील, यहाँ कूलेस्ट था मैंने काट के किया है कूलर। द हायर यू गो, यहाँ पैरेलल कंपैरिजन हो गया, इंक्रीजमेंट और डिक्रीज, पैरेलल इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है। द हायर यू गो द कूलर यू फील, ठीक है। द प्लस सी डी आएगा ये, ठीक है। चलो दोस्तों, अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो इसको लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा कि मेरी फर्स्ट क्लास है एडजेक्टिव की। अगर आपको और अच्छा लगे कमेंट करके बताइए, मैं पूरा पढ़ा दूंगा भाई। इसमें जितने भी एरर बनते हैं सारे करा दूंगा। ये अब ऐसा नहीं है कि मैं फेक पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। उतना ही रिलीवेंट पढ़ाऊँगा जितना आता है। ये सारे स्ट्रक्चर है, इनको आप रट लो भाई, इससे क्वेश्चन आना ही आना, हमेशा ही आता भाई। आप देख लेना प्रीवियस ईयर में, और नहीं तो अब 2-3 क्लास देख लो, मैं करा देता हूँ पूरा। उसके बाद आपको अगर सारा का सारा कंटेंट रिलीवेंट ना लगे, सारे क्वेश्चन, एक नहीं मैं सारे क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, हर एक क्वेश्चन बन जाएगा। और रिलीवेंट ऐसे ही कंटेंट ऐसा नहीं है, दिल्ली के बेस्ट मुखर्जी के बेस्ट एजुकेटर हैं, उनसे लिया हुआ कंटेंट है, काफ़ी बहुत रिलीवेंट है। मतलब इंडिया का बेस्ट टीचर मान लो, उनका कंटेंट है, उन्हीं की वे में मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ठीक है। तब तक के लिए मिलते हैं कल। अगर अच्छा रिस्पॉन्स आया तो फिर कल नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा यार, ठीक है। शेयर करिए ज़रा, अगर आपको अच्छे लगे तो कमेंट करिएगा, मैं दूसरा पार्ट लूँगा। ऐसे में कल मैं आज थोड़ा मैनेज करिएगा, मैं बोर्ड लेके आऊँगा वाइट, उससे पढ़ाऊँगा तो और मज़ा आएगा, ठीक है। पढ़ने में चीज़ें और कॉम्प्लिकेटेड, अभी कॉम्प्लिकेटेड है और अच्छी लगेगी, ठीक है। ठीक है, तो लाइक शेयर कमेंट और यार शेयर करो चैनल को, ठीक है। तब तक मिलते हैं कल। बाय बाय, टेक केयर, लव यू।